जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए स्टैटिक जीके की क्लास लेकर आया हूँ। ये जो है स्टैटिक जीके की क्लास है और आज से जो है डेली आपको स्टैटिक जीके की क्लास देखने को मिलेगी। और आज की क्लास का टॉपिक है भारत के प्रतीक चिन्ह। जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं वो सभी आज की क्लास में कवर करेंगे और ये स्टैटिक जीके की पहली क्लास है और डेली आपकी स्टैटिक जीके की क्लास होने वाली है। और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य को कवर करेंगे। और आज की क्लास में हम जो है भारत के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं सभी को कवर करेंगे इसी एक क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा क्लास को जूम करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? सांड को, ऊंट को, घोड़े को या सिंह को, शेर को? याद रखिएगा कौन सा ऐसा पशु है जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है? वो है आपका ऊंट। ऊंट एक ऐसा पशु है, एक ऐसे एनिमल है जिसको अभी तक भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में शामिल नहीं किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ, घोड़ा? याद रखिएगा जो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है वो है आपका हाथी। हाथी जो है एक विश्व विरासत पशु के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और प्रोजेक्ट हाथी की बात करेंगे। प्रोजेक्ट हाथी जो है ये आपको 1992 में आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया? स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन है ये बनाने वाले हैं पिंगली वेंकैया। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये तमिलनाडु के हैं, पिंगली वेंकैया। और इन्होंने ही राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, सरोजनी नायडू? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इसके रचयिता हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है ये बताना है। कौन सा ऐसा कैलेंडर है जिसको विश्व भर में सर्वमान्य कर दिया, घोषित किया गया है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। और जूलियन कैलेंडर, शक, रोमन, ग्रेगोरियन? याद रखिएगा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसे विश्व भर में सर्वमान्य कर दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष? भारत के जो राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं उनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं और बंकिम चंद्र चटर्जी जो है भारत के राष्ट्रीय गीत जो है राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात कितना है? 1:2, 2:3, 2:1 या 3:2? जो राष्ट्रीय ध्वज है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई दोनों का अनुपात है 3:2। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मुंडकोपनिषद, भारत भारती, कठोपनिषद, आनंद मठ? वंदे मातरम की बात करेंगे। वंदे मातरम जो है आपका ये आनंद मठ से संकलित है। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और मुंडकोपनिषद की बात करेंगे तो मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते उपवाक्य लिया गया है, ये भी आप याद रखें। 9th नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 20, 23, 24 या 22? याद रखिएगा भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके चक्र में 24 तीलियां हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और जो राष्ट्रीय ध्वज का चक्र है ये किस कलर का है अगर पूछें तो ये ब्लू कलर का है, नीले कलर का है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1931 कलकत्ता में, 1911 कलकत्ता में, 1896 कलकत्ता में या 1950 दिल्ली में? याद रखिएगा जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन ये सर्वप्रथम कब गाया गया? ये सर्वप्रथम जो है 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? अभी बताया आपको, समुद्री नीला, हरा, गहरा नीला, काला?
आपका इन सब धर्म चक्र है, और ये धर्म चक्र जो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बना होता है, इसका कलर होता है गहरा नीला। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जन गण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वंदे मातरम आपका भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1896 कलकत्ता, 1929 लाहौर, 1896 कलकत्ता, 1931 कराची। यहाँ पे 1886, यहाँ पे 1896 है। आपको बताना है कि कब गाया गया था। याद रखिएगा 1896 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसी में जो है भारत के राष्ट्रीय गीत को पहली बार गाया गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है किसके द्वारा लिखा गया था? ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। 1, 3, 2, 4। जो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है, इसमें जो है प्रतीकों की बात करेंगे तो इसमें जो है तीन शेर दिखाई देते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक है, इसमें 3 शेर दिखाई देते हैं और एक पीछे छिपा रहता है। टोटल कितने होते हैं? टोटल 4 शेर हैं, लेकिन दिखाई 3 देते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय प्रतीक चिन्ह के आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, रामायण, शतपथ ब्राह्मण, मुंडकोपनिषद। याद रखिएगा जो सत्यमेव जयते है ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20 के पहले बताया भी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है और ये आज का हमारे क्लास का प्रतीक वाले टॉपिक से अंतिम प्रश्न है। इसका आंसर आप सभी दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है ये किस पर आधारित है? शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत और ग्रेगोरियन। जो ग्रेगोरियन संतत है ये संवत, यहाँ पे संवत होना चाहिए। ग्रेगोरियन संवत पर इस पर आधारित है, ये बताना है। और कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को सभी लोग को जो है लाइक करना है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे। और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन और वहाँ से आपको जो है सारी पीडीएफ्स वगैरह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जिससे कि आपको उनका बेनिफिट मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और विद्यालय एजुकेशन आप सर्च करके भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल सर्च करेंगे और वहाँ से जो है प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को और ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,